19 मामलों में अब तक 43 बांग्लादेशी गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर। और देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। तो जो भी बांग्लादेशी यहां अवैध रह रहे हैं, अवैध रूप से, उनकी पहचान की जा रही है। दिल्ली में भी अभियान चल रहा है, मुंबई में भी अभियान चल रहा है, सूरत में भी, अहमदाबाद में भी, कई शहरों में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस घर घर जाकर अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। 19 मामलों में अब तक 43 गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, ये ड्राइव तो हम लगातार जारी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ कोर्स समय समय पर जैसे जैसे थोड़ी प्रायोरिटी चेंज जो आती है, जैसे अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, उस समय चूंकि हमारी बहुत सारी फोर्स जो है वो चुनाव रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाती, तो हो सकता है इस ड्राइव की ओर थोड़ा सा जो है वो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये ड्राइव रुकेगी नहीं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस घर घर जाकर अवैध बांग्लादेशियों की आईडी चेक कर रही है और फर्जी पाए जाने पर एक्शन ले रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिछले 15 दिनों में 15 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। इस वक्त मैं दिल्ली के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर अभी अभी दिल्ली पुलिस की एक इलीगल बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं भारत में, वो जो रह रहे हैं, उसके लिए एक ड्राइव दिल्ली पुलिस की चली है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँगा कि पैन करके पूरा वाइड एंगल दिखाएं, कैसी है ये बस्ती, क्या यहाँ इंसान किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस का क्रैकडाउन होता है और यहाँ के लोगों से हम यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या पूछताछ दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर आकर की और उन्होंने उसके बारे में क्या जवाब दिए, उनके आधार कार्ड्स कहाँ के हैं और उसके अलावा उनका जीवन हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। ये इंडिया में इंडिया नहीं पड़ता है, और जो बाहर से बम्बई से आया, बिहार से आया, राजस्थान से आया, ये लोग इंडिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल इनकी तरफ से बांग्लादेशी हो गया। हम बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेशी हो गया। और कोई बंदा है ये नहीं बोलता है जो हम वोटर आईडी है, सब कुछ दिखा रहा है, फिर भी पास वोटर आईडी है, सब अपनी कुछ है, सब कुछ है। मैं यहाँ 10 साल से हो रहा हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। हम वोटर आईडी दिखा रहे हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, मम्मी पापा के सबको दिखा रहा हूँ, लेकिन वो भी बोलते हैं कि बांग्ला बोलते हैं तो बांग्लादेशी है बस। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये तो आप ढूंढ, बांग्लादेशी कहाँ है, लेकिन हम इंडियन है, लेकिन हम इंडिया को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आप पश्चिम बंगाल में कहाँ से हैं? न्यू कुछ बिहार, न्यू कुछ बिहार, न्यू कूच बिहार से। न्यू कुछ बिहार। अच्छा। और आप बंगाली बोलते हैं, बंगाली बोलते इस वजह से आप शक के दायरे में। शौक के दायरे में कहीं भी जाऊँगा अब तू बांग्लादेशी है, क्योंकि तू बांग्ला बोलता है। ये क्यों होता है बताओ। और आप यहाँ 10 साल से रहे? अब मैं 10 साल से यही हूँ। ये साउथ दिल्ली का बेसिक इलाके का पूरा नाम क्या है? बसंतगुंज ना, हाँ मसूदपुर है, जायखिन कैंप, डी बोलो। लेकिन यहाँ बहुत बंगाली मार्केट कहा जाता है ना? हाँ, बंगाली मार्केट कहा जाता है, लेकिन यहाँ बंगाली बोलता है, इसलिए हर कोई बोलता है यहाँ बांग्लादेशी है। न्यू कुछ बिहार जो भी आधार कार्ड वोटर आईडी के नाम है न्यू कुछ बिहार, ये सारे बांग्लादेशी हैं। और जो बिहार से आए वो तो सारे इंडियन हैं, मुंबई से आए वो इंडियन हैं, वेस्ट बंगाली बांग्लादेशी हैं। ये क्यों है? क्या हम तो फिर कहाँ जाए? फिर जायज़ सवाल है, जायज़ सवाल है। तो देखिए, जब पुलिस आती है और आपसे जब सवाल जवाब करती है, तो आपके पास तो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आप दिखाते होगे अपने, तो उस आधार पर आपसे कोई भेदभाव भी कर रही है क्या पुलिस? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करा, अभी तो कुछ नहीं बोला है। ऐसे ही कहने के लिए मतलब ये सब कुछ बोल रहा है, ये बंगाली बोलता है, ये बांग्लादेशी बोलता है। अभी ये पहले ये मॉल के सामने वीरवकर बोलता है ये जाहिन कैंप सारे बांग्लादेशी है। अच्छा। ये बंगाली बोलता है इसलिए बांग्लादेशी है, यही है। क्यों बोलेगा? हम तो इंडियन है ना, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है। एक दो लोगों से और बात करते हैं यहाँ। आप कहाँ से हैं? मैं असम से हूँ। आसाम से हैं। वहाँ तो एनआरसी के बड़े चर्चे पिछले हो गया हमारा एनआरसी। आपका एनआरसी हो चुका? हाँ हाँ, पूरा बाप दादा खानदान का। अगर मांगे तो सरकार दे दूंगा। हमारा मेरा जो ये बच्चा है इनका भी एनआरसी है। अच्छा।
इनका भी हुआ। आप यहाँ कितने वर्ष से रहते मैं 17 साल करीब हो रहा है। ये मैं करीब 2008 या 7 में आए थे ये बस्ती में। हैं? तो पुलिस ने आपसे क्या पूछा? हमने पूछा जो मतलब मैं आसाम का हूँ, यहाँ इंक्वायरी हो रहा है बस्ती में। वो कह रहा अपने यहाँ की एक आधार कार्ड दिखाओ, आप आईडी प्रूफ दिखाओ, ये गांव की दिखाओ। हमने दिखा दिया, हमारा कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो दिखा नहीं पा रहा है उसका प्रॉब्लम है। जो आपके पास सब कुछ अभी है? अभी हाँ सब कुछ है, दिखा दूंगा। अच्छा। मैं साथ में लेके घूमता हूँ। अगर मोबाइल पे है, अगर कार्ड नहीं है तो हाँ। मोबाइल पे पूरा लिस्ट है, दिखा दूंगा। ऐसा माहौल बन गया है, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ हाथ में लेके चलना पड़ता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके ये जरा बस्ती को दिखाएं, यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी दिखाएं, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ पानी वगैरह की दिक्कत तो बहुत दिक्कत है। ये बचपन से मतलब जब से ये जुग्गी चल रहा है तब से पानी बिजली की बहुत दिक्कत है। सड़कें देख लो। हर बार इलेक्शन के टाइम पे एमएलए मंत्री हर मंत्री आते हैं, हम बना दूंगा, हमें पास करवा दो। पास होने के बाद वो देखने भी नहीं आता। इलेक्शन के अभी पिछले दिन कुछ दिन पहले बीजेपी कुछ बंदा आया था, वो भी बोला था। क्या कह रही हैं दीदी? नहीं घबराओ मत, बोलो ना। आपको पानी वानी की, आप तो खाना वाना बनाती होगी भाई, रसोई आप संभालती होगी महिलाओं के लिए, तो आप लोगों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं? हाँ हमारे से भी हो रहे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कूच बिहार के। आप भी कूच बिहार पश्चिम बंगाल से? हाँ जी। कितने बरस से रह रहे हो? हम 20 साल से रह रहे। हाँ, तो आपसे क्या सवाल पुलिस ने किए यहाँ के? हाँ हमारा क्या सवाल पूछेगा, हमारा सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है। हाँ तो उन्होंने वो सब देखा? हाँ देखा, हमारा गांव का ही है, हम लोग यहाँ का नहीं बनाई। अच्छा, वही कूच बिहार का ही आपका? हाँ जी, हमारा वहाँ का बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर में दिखाना पड़ता है। यहाँ का देखेगा तो फिर कहेगी बोले बांग्लादेशी। हम वहाँ का ही है, सब कुछ हमारा चलता है, यहाँ का नहीं चलता है हमारा गांव में। कुछ लोगों को यहाँ से पकड़ के भी ले गए हैं। ले गया, पकड़ के ले पकड़ गया। के ले गया? कब ले गए? 2-3 दिन हो गया। हाँ शौक करके ले गया हाँ, तो वो तो छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ जी। अच्छा, शक के दायरे पे कुछ लोगों को यहाँ से उठाया है? हाँ, जो बांग्लादेशी है हाँ। वो तो भाग गया। भाग गया। अच्छा, तो आप लोग तो इतने, आप कह रहे हो 10 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, तो आपको तो लोग पता होंगे कि कौन कहाँ का है? हाँ वो तो है, कोई बोलता है जो बांग्लादेशी है वो तो अपना भाग जाता है। जब पुलिस चेकिंग करता है अपना भाग जाता है। और जो इंडिया का है वो वाला अपने पुलिस गाँव वाला बोलता है, पुलिस वाला बोलता है ये बांग्लादेशी है, बांग्ला ही बोलता है कि बांग्लादेशी है। आप कहाँ के रहने वाले हो दादा? न्यू कुछ बिहार का है। आप भी न्यू कूच बिहार? हाँ कुछ बिहार का है। कितने बरस हो गए यहाँ रहते हैं? मैं मेरे बीबी है वो वाला 20 साल हो गया। अच्छा, एक बात और है, सुनिए आप लोग, एक बात और है, ये पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोकली आधार कार्ड बन जाते हैं और वो उस पे भी एक क्रैकडाउन हुआ है। लोकल नहीं है, असल है, मेरा असल है, मेरे गांव का है, सब गांव का है शादी, सब गांव का है, मेरा इधर है नहीं कोई। हाँ, तो हम तो नहीं बना रहे, अपना आप तो नहीं बन रहे आधार कार्ड। हाँ बोलिए। आधार कार्ड जो हमने बनाया 400 रुपए 500 रुपए, वो तो सरकार ही ले रहे पैसे। वो तो हमने अपना आप तो बनाया नहीं। जो मतलब दुकान खोल के बैठे हुए हैं वो तो आगे पेपर फॉर्म भर के भेज देते, वहां से ओके आते तो भी तो आधार कार्ड बन जाता है। ऐसे तो नहीं बनता है। आधार कार्ड बनाने में कुछ तो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है शुरुआत में, ऐसा तो नहीं बनता है। अब ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटी है, इसका कोई जन्म पत्र नहीं है, कुछ नहीं है, मान लो एक कहने की बात है। जब इसके मेरा कागज दूंगा तभी तो इसका बनेगा। और जब तक नहीं दूंगा तो अगर इसका फॉर्म भरने के बाद अगर सरकार कुछ फॉर्म को ओके कर दे तो हमारा गलती थोड़ी ना है। उसने उसको समझना चाहिए इसका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं तो इसका आधार कार्ड बनना नहीं चाहिए। देखिए, ये साउथ दिल्ली की बंगाली बस्ती और यहाँ के लोकल, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की भी गलती है। अगर आधार कार्ड बन रहा है, लोकल आईडी बन रही है, तो बिना सरकार की परमिशन के नहीं बन रही है, ऐसा यहाँ के लोकल्स का कहना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात और करूँगा, यहाँ दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, 1-2 महीने में सब चीज़ें, मतलब इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस के दौरान यहाँ पर कोई परिवर्तन देखने को मिला, कोई सरकार की योजनाएं देखने को? हाँ, कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहे। अच्छा, हमारा कोई लोगों का यहाँ का वोट है, तो वोट के टाइम तो बहुत कुछ बोलता है, तो ये करेंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, रास्ता दे देंगे। जब वोट होता है तब तो नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। उसके बाद आता है, बोलता है तुम रोहिंग्या है, ये है, बंगाली मुसलमान क्यों रहते,
ये बांग्लादेशी है, ऐसे ऐसे कुछ बोलते जा रहे। ऐसे ही तो बोल के गई कि यहाँ पे सारे मुसलमान आदमी को भी काट के खाता है, ये खाता है, वो खाता है। कौन कह के गए हैं? यहाँ पे आपकी जैसे कोई लोग आई थी, वो लोग ये पता नहीं यहाँ का कोई आई थी, ऐसे ही बोल के गए। हम लोग थोड़ी ना ऐसे गड़बड़ कर सकते, हम लोग जीवन बचाने के लिए यहाँ आई। कमाई तो हर तरीके से हर लोग हर देश में जाता है, सभी लोग जाते हैं। हमारा इंडिया है, हमारा भी हक है, जहाँ पे कमाई होगा हम लोग वहाँ ही आके कमाएंगे। बच्चा बीवी बच्चा सब पालने के लिए आता है, पेट पालने के लिए सब आता है। लेकिन दीदी आप यहाँ की व्यवस्था स्थिति देखो, आप कूच बिहार से आए, लगभग क्या 800-900 किलोमीटर दूर से आप यहाँ अपनी रोजी रोटी की तलाश में आप लोग यहाँ आए, और यहाँ की व्यवस्था मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा जरा दिखाएं आप पैन करके कि यहाँ कितनी तो बीमारी हो सकती है लोगों को, जिस तरह से रहन सहन है। और हाँ, बहुत लोग रह रहे तो फिर ऐसे ही संभालने भी नहीं पा रहे, किसको संभाले। तो सरकार तो बोल के जाते हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, करना तो कुछ नहीं। जब वोट के टाइम है तो भी आता है, उसके बाद तो कोई देखने भी नहीं आता कैसे चलता है, क्या करता है, कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। पानी ऐसे ही थोड़ा फ्री में देता है। पानी समय पे आ रहा है? हाँ, पानी आता है। अच्छा, बिजली? बिजली नहीं है, बिजली हमारा 10 रुपए यूनिट खरीद के लेना पड़ता है। पानी वाला टैंकर आता है। हाँ। ये पानी नल से नहीं आता है। पानी आता है, ये जो डिब्बा लगा हुआ है, ये सारे हम टैंकर आता है, टैंकर से भर भर के डिब्बे में भरता हूँ, यही पानी घर लेके हम पीता हूँ। ये कोई पाइपलाइन वगैरह कुछ ही नहीं है। ये हर बार आते हैं इलेक्शन टाइम में, हम पाइप डलवा दूंगा, पानी करवा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं करवाते। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले बोर्ड लेके चला जाता है, पास हो जाता है, उसके बाद दोबारा देखने भी नहीं आता। ये चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो, दोनों में से कोई नहीं आता। ये तो साफ साफ कहना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बीजेपी वाला आया था, ये रोड बनाने के काम बात बोल के गया, कुछ नहीं हुआ। अभी बोलते बोलते 15-20 दिन हो गया। वो कह रहा 2-3 दिन में बुलडोजर लगा के ये रास्ता ठीक करके पक्का कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। ये चेक बोलते बोलते 5 साल चला जाएगा, फिर अगले साल फिर आएगा दोबारा। यही कहना है। तो ये साउथ दिल्ली का बंगाली मार्केट, बंगाली गली वाला इलाका है। पीछे ही एयरपोर्ट है, इधर वसंत कुंज है, और यहाँ पर हमने ग्राउंड जीरो पर लोकल से बात की। लगभग लोग